यस्य मुखादनिदजायत आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान की, धर्म भक्ति महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जलमृत्यु में भव हारिणी, सेवत सतति सकल सुखकारिणी, सेवत सतति सकल सुखकारिणी, सुन हो सरी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, परम हंस मुनि रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा कीर्तन प्रिय सुजानी की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। वायुः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति अतिमन्त्र पुष्पाञ्जलि। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाज्ञै पुन्नादया करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीधर्मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ध्यान परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्रीमद्भगवतो महाप्राणेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वेदांती भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे जय श्री राधे।
वंशी विभूषित करा नवनीर दाहा पीतांबरा गुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमद्गत्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा
मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे विश्वान की लाडली जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय गौरी शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान का दिव्य मधुराष्टकम का हम सभी मिलकर के पाठ करेंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी मिलकर के गाएंगे। भगवान का स्वरूप बड़ा ही मधुर है। ठाकुर जी का सब कुछ मधुर ही मधुर है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम नयनम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम रसिकम वसनं मधुरं वलितं
मधुरा
स्वरूप अकाल करुणा वरदालय भक्त वांछा कल्पतरु त्रिदुद्ध पीताम्बरधारी श्री राधा रमण बाधाहरण केवलाधार चिदाधार निराकार निरीह निर्विकल्प निर्विशेष भगवान श्री बालकृष्ण लाल का दिव्य मांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करने मात्र से जीवों के समस्त पाप ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान की इस दिव्य मंगलमयी गौरव गाथा को आज हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज से भगवत कृपा हमारे ऊपर यहाँ पर बरस रही है कि संत महापुरुषों के श्री चरणों में बैठ करके भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा का हम सब मिलकर के रसपान कर रहे हैं। ये अमृत कैसा है? बोले जिसने एक बार पिया तो वह दोबारा अपनी मां के गर्भ में नहीं आया। पीतश्चिते गर्भगता न भूयः। एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु आप कहां पर रहते हैं? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भक्त कहता है कि आप वैकुंठ में रहते हैं। भगवान ने कहा नहीं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नाम का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना राधे राधे। श्री ठाकुर जी की अतिशय कृपा कि आज प्रभु के श्री चरणों में बैठकर और उन्हीं की हम इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने मन को कथा के क्रम की ओर लेकर के हम चलें। श्रीमद् भागवत की कथा में कल हमने श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र, अनेक कष्ट आने पर भी भगवान नाम श्री प्रहलाद जी महाराज ने नहीं छोड़ा। देखो, परिस्थितियां यदि अनुकूल हो तो भगवान का भजन सब कर लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि भगवान के ऊपर विश्वास हमारा बना रहे और हम भजन करते रहें, ये बड़ा ही कठिन काम है। भगवान ये नहीं कहते कि हम तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आने देंगे, लेकिन मेरा
विश्वास है, भगवान का यदि भजन करते रहोगे तो प्रभु कष्ट तो आएगा, लेकिन उस कष्ट में तुम्हें संभाले रखेंगे, टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। पता भी नहीं चलेगा, वह कष्ट निकल जाएगा। पग पग पर रक्षा करते हैं भगवान अपने भक्तों की। ऐसे कृपालु और दयालु हैं प्रभु। हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया। समस्त देवता श्री नृसिंह भगवान का वह विकराल स्वरूप देख करके घबरा रहे हैं। थर थर कांप रहे हैं। और महाराज सबसे पहले गणेश जी से कहा कि गणेश जी, जब भी विवाह होता है, कोई शुभ काम होता है, तो आप ही सबसे पहले जाते हो लड्डू खाने के लिए, इसलिए आप ही जाओ और नृसिंह भगवान का क्रोध जाकर के शांत करो। गणेश जी ने कहा, देखो भैया, हमारा छोटा सा तो चूहा है, अगर कहीं यहां से निकल गया तो हम तो वहीं रह जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कोई देवता नृसिंह भगवान के पास नहीं जा रहा है। भगवान भोलेनाथ से कहा, भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि देखो, यदि पतिदेव ज्यादा क्रोध करें तो उनकी पत्नी के सामने तो उनका क्रोध शांत हो ही जाता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो जाओ लक्ष्मी मैया को ले आओ बुला करके। नारद जी महाराज लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे। माता जी प्रणाम। क्या हुआ नारद? अरे आज तो भगवान ने बड़ा ही विकराल रूप धारण किया है। अच्छा, लक्ष्मी मैया ने महाराज श्रृंगार किया है और सोने की थाली में आज बड़ा ही दिव्य आरती का दीपक सजाया है और भगवान नृसिंह के पास चलने के लिए जैसे ही तैयार हुई हैं, चल पड़ी हैं। दीपक जलाकर के जैसे ही आरती करना प्रारंभ किया, चरणों से मुंह की ओर जैसे ही आरती को उठाया तो भगवान नृसिंह ने एक दहाड़ लगा दी महाराज। और जैसे ही दहाड़ लगाई तो थाली को वहीं पटक के दैया मैया करते हुए लक्ष्मी जी वहां से भाग गई। बोले नारद, तो किसके सामने खड़ा कर दिया मुझे ला करके? मेरे पति ऐसे नहीं हैं, मेरे पति तो एकदम शांत हैं। कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभां। प्रभु तो शांत आ रहे हैं। तो महाराज अब सबने विचार किया अब क्या किया जाए, भगवान का क्रोध तो शांत होता ही नहीं। तो श्री प्रहलाद जी से कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए ही ये अवतार लिया है इन्होंने, तुम ही जाकर के इनका क्रोध शांत करो। आते ही श्री प्रहलाद जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम श्री नृसिंह भगवान के श्री चरणों में किया। भगवान की कृपा शक्ति भगवान के श्री चरणों में होती है। तो जैसे ही श्री चरणों का स्पर्श हुआ तो कृपा शक्ति जागृत हो गई महाराज। कि स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिपूर्णतः उत्थाय
तच्छीर्ष्ण्यदधात्कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृता। प्रभु ने जहां अपने श्री चरणों में पड़े प्रहलाद को देखा, तुरंत खड़े हो गए और प्रहलाद को दोनों भुजाओं से आज उठा करके गोद में बैठा लिया। बार बार हाथ से प्रहलाद जी का सिर सहलाते हैं और महाराज अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। जैसे नवजात बछड़े को गाय मैया चाटती है, उसी प्रकार से महाराज श्री प्रहलाद जी को श्री नृसिंह भगवान चाट रहे हैं। ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा है, बड़ी ही दिव्य झांकी है। भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तेरे ऊपर बड़े कष्ट पड़े, मुझे आने में बहुत विलंब हुआ, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इसलिए तू मेरी इस भूल को क्षमा कर देना। कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिरायो और अग्नि में जलायो हाय, कमी नहीं राखी इन असुर ने सताने। पुरुषों लगाई लिपटाए कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। और मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो वत्स मोह देर भैया, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भैया। अब तक भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए देखा गया है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का ऐसा पावन चरित्र कि भगवान स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। बेटा, बहुत कष्ट पड़े तेरे ऊपर, मुझे क्षमा कर देना। और प्रहलाद जी महाराज ने जब ये देखा तो बारंबार प्रणाम किया है और 42 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है भगवान की। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाही। नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। समस्त ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व सब आपके श्री चरणों में बारंबार अनेक प्रकार के मंत्रों द्वारा स्तवन करते हैं, हे प्रभु, और मैं असुर जाति में उत्पन्न हुआ। मेरे पिताजी ने आपको न जाने कितना भला बुरा कहा, कितनी गालियां दी, लेकिन आपने आज जो कृपा मेरे ऊपर की है प्रभु, ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं हुई है। भला मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जिस पर आप इतने प्रसन्न हो गए?
इस प्रकार से दिव्य स्तुति करी है। भगवान की कृपा तो अहेतु की है, न जाने कब किस पर कैसे रीझ जाए। और महाराज भगवान इस प्रकार से महाराज जब अपनी स्तुति प्रहलाद जी के द्वारा सुनी, भगवान ने कह दिया कि प्रहलाद अब तो हमसे कुछ मांग ले। और जब मांगने की बात कही तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु ये लेना देना तो व्यापारियों के बीच में होता है। हमने आपको कुछ दिया, बदले में आपसे कुछ ले लिया, तो ये व्यवहार हो गया। लेकिन भक्त और भगवान के बीच में किस बात का लेना देना? यदि आपके भक्त आपसे कुछ मांगते हैं बदले में, तो फिर ये भक्ति स्वार्थ की भक्ति हो गई है। एक संत तो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता हूं और बदले में यदि मैं आपसे कुछ मांगू भी तो कृपा करके हमें कुछ मत देना। यदि मेरे मांगने पर आपने मुझे कुछ दे दिया तो फिर मैं आपका भक्त कहाँ रहा, फिर मैं आपका प्रेमी कहाँ रहा? कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरन आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगा मैं। फिर तो मैं मजबूर हो गया कि हमने इतने घंटे आपकी पूजा करी, प्रभु हमें कुछ दे दो। वैसे तो भगवान का स्वभाव है कि कोई बिना मन के भी भगवान की पूजा करता है तो भी भगवान उसको देते हैं, क्योंकि जगत मजूरी देत है तो क्यों राखें भगवान। भगवान सबको देते हैं और वास्तविकता में देने वाले तो प्रभु ही हैं। बड़ा ही एक प्यारा भाव कि संसार में मात्र प्रभु ही हैं जो देते हैं। कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी 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 सारी दुनिया। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। प्यारे सिया राम के तू दर्शन पाएगा। 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 ओ दृष्टि से जिसकी है जियारी सारी दुनिया। दृष्टि से जिसके है मुझे यारी सारी दुनिया।
श्री रहीमदास जी महाराज के बारे में आता है कि नित्य प्रतिदिन वो दान करते थे। दान करते तो वो सिर नीचे झुका लेते थे महाराज। लोगों ने पूछ दिया कि महाराज आप दान करते हो तो सिर उठा करके दान किया करो, झुका क्यों लेते हो? संसार में प्राय यही देखा जाता है कि जो दान देता है बस सिर उठा करके देता है, भैया देखो हमने ये दान दिया है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया देने वाला तो कोई और ही है, लेकिन लोगों को भ्रम है कि हम देते हैं। कि देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन, और लोग भ्रम हम पे करें आके नीचे लें। लोग समझते हैं कि मैं देने वाला हूं। आप एक बात बताओ, आपको मिला ज्यादा है कि आपने दिया ज्यादा है? बताओ, मिला ज्यादा है? मिला है कि नहीं मिला है? कि दिया ज्यादा है? मिला ज्यादा है ना? मिला पहले है और मिला ज्यादा है, फिर भी सब देने वाले तो परमात्मा ही हैं। तो वो कहते हैं लोग भरम हम पर करें याते नीचे न। यहाँ से भैया ना तो कुछ हम लेकर के आए हैं और ना यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। एक सेठ जी थे महाराज, तो उनसे लोग कहते हैं कि भैया आप दान नहीं करते, दान किया करो। बोले दान तो हम करेंगे लेकिन बुढ़ापे में दान करेंगे। भगवान के यहाँ लिखा पढ़ी में कोई गड़बड़ हो गई तो डायरी वायरी बनाते भी हैं कि नहीं बनाते पता नहीं। इससे पहले जाने से पहले दान करके जाएंगे तो ताजा ताजा हिसाब रहेगा हमारा। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना राधे राधे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि हम बुढ़ापे में दान करके जाएंगे। ठीक है। तो एक दीवार में उन्होंने अपना सारा धन रखवा दिया और ऊपर से उसको चिनवा दिया। उसी कमरे में वो रहते थे। जब अंत समय आया, बच्चों से पहले ही कह दिया था कि दान के लिए इसमें धन रखा है। अंत समय जब आया तो चारों ओर से लोग उनको घेर करके महाराज खड़े हो गए। मित्रों ने पूछा क्यों भैया दान तो कर लो, लेकिन स्थिति ऐसी कि महाराज आवाज नहीं निकल रही मुंह से, लेकिन बार बार दीवार की ओर इशारा करते हैं। मित्रों ने पूछा भैया ये बार बार दीवार की ओर इशारा क्यों कर रहे हैं? लड़कों को तो सब पता ही था। बोले बाबूजी कह रहे हैं कि अब बचा ही क्या है, जो कुछ था तो इसमें लगा दिया। बोलो राधे राधे। जो कुछ था तो इसमें लगा दिया। आप सोचो कि आपके जाने के बाद कोई दान करेगा ही तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो करना है स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी सुंदर स्तुति श्री प्रहलाद जी महाराज ने करी है। भगवान से कुछ नहीं मांगा,
भगवान से बस एक ही वरदान मांगा, क्या कि यदि राशि समय कामान वरास्तम वरदर्शभा कामानां हृदय संवहम् भवतस्तु वृणे वरम भवतस्तु वृणे। हे प्रभु, देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान गदगद हो गए, कहते हैं प्रहलाद, तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है, पर तू मांग नहीं रहा, पर मैं दिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए अपने पिता के सिंहासन पर बैठो और एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो और अंत में मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो भैया, ऐसा नहीं है कि हम भगवान से न मांगे तो भगवान हमें दे भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब भगवान से हम मांगेंगे तो हम अपनी स्थिति के अनुसार मांगेंगे। एक गांव का गरीब किसान यदि उससे कह दिया जाए कि कुछ मांग लो, तो राजा के सामने जाकर के वह क्या मांगेगा? 2-4 बीघा खेती मांग लेगा महाराज, पूरी साल का खाने के लिए मांग लेगा। लेकिन यदि राजा चाहे तो उसको 2-4 गांव दे दे, जो चाहे उसको दे सकता है अपनी स्थिति के अनुसार। तो भगवान जब अपनी इच्छा से देते हैं, इतना देते हैं महाराज कि समेटना मुश्किल हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज को सब कुछ प्रदान किया है। प्रहलाद जी ने अंत में हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, हमारे पिताजी ने जीवन भर आपसे द्रोह किया है, इसलिए कृपा करके उनकी अधोगति न हो, इस बात पर जरा ध्यान रखें। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रहलाद, अरे तेरे पिता ने तो मेरी गोद में अपने प्राणों को त्यागा है, उनकी अधोगति का तो प्रश्न ही नहीं होता, पर तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेकर के आता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जो अपने पितरों को पुन्नाम नरक से बचा ले वही वास्तव में पुत्र कहलाता है। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। और पिताजी का महाराज संस्कार किया है। वास्तविकता में हम यदि समझें तो पुत्र कहते किसे हैं कि जीव तो वाक्य करना मृता है भूरि भोजना गयायाम पिंड दाना च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। जीवन में जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, जीव तो वाक्य करना मृता है भूरि भोजना, जो मरने पर संस्कार करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे और गया में जाकर के हमारा पिंड दान करके आवे, ये 3 यदि गुण हैं तो वास्तव में वही पुत्र कहने का अधिकारी है। और महाराज इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अंतिम संस्कार अपने पिताजी का किया है और सिंहासन पर महाराज सुशोभित हो गए हैं। चार वर्णों का यहाँ पर निरूपण किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों के बारे में बताया गया है। और आगे
दत्तात्रेय मुनि जो हैं उनके 2 गुरुओं की चर्चा यहाँ पर आई है। एक तो उनका गुरु अजगर है। अजगर से उन्होंने एक शिक्षा ली है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायों कहें सबके दाता। भैया लोग कहते हैं कि भगवान का भरोसा रहोगे तो क्या भगवान खिलाने आ जाएंगे क्या? भगवान खिलाने भी आते हैं। भक्तमाल में एक कथा आती है, एक व्यक्ति अयोध्या धाम में पहुंचा तो महाराज सुबह सुबह बड़ी प्रगाढ़ निद्रा में नींद ले रहा था, लेकिन संतों का नियम होता है वह 4 बजे से ही भगवान नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। भगवान नाम का संकीर्तन संतों ने किया वहां पर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। धन सीता राम, धन के धन सीता राम। मुझे भरोसा मुझे भरोसा आपका। करुणा करी अपना लो राम, करुणा करे अपना लो राम। मुझे अपना दास बना लो राम, मुझे अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। प्रातः तो महाराज वह व्यक्ति खड़ा हुआ, कुल प्रातः काल के होते ही करते सीताराम, और इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। कहता है तुम्हारे सीताराम ने मेरी नींद खराब कर दी। क्या सीताराम सीताराम करते हो? क्या खिलाने आ जाएंगे क्या? बोले संतों ने महाराज बड़ी सुंदर बात कही कि भैया खिलाने ही नहीं आएंगे, मार मार के खिलाएंगे यदि सीताराम कहोगे तो। अच्छा हम कैसे माने? आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, यदि आपका सीताराम मुझे खाना खिला दे तो आज से सबको छोड़कर सीताराम सीताराम करने लग जाऊंगा। बोलो राधे राधे। और महाराज संत ने कहा ठीक है, तो एक जंगल की ओर महाराज बढ़ गया, और जंगल में भी जहां पर कोई नहीं था, एकदम निर्जन स्थान, उसने कहा यहां पर कोई नहीं देखेगा, तो पेड़ पे जाकर के बैठ गए। पेड़ पर जाकर के जैसे ही बैठा महाराज, तो वहां पर बंजारों की टोली निकली। बंजारों ने कहा यहाँ पर पेड़ की घनी छाया है, चलो यहीं पर भोजन बनाते हैं। उन्होंने महाराज वहां पर बड़े ही दिव्य भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया, और भोजन बना के जैसे ही तैयार किया, तब तक महाराज डकैतों का एक बड़ा सा विशाल झुंड आने लगा वहां पर। उनको खबर हुई तो सब कुछ जैसे का तैसा छोड़कर भोजन वहां से वो बंजारे चले गए।
डकैतों ने आकर के देखा कि भोजन तो तैयार है, लगता है हमें किसी ने मारने के लिए भोजन तैयार किया है, इसमें विष होगा, देखो चारों तरफ कौन है, जो भी मिले उसको पकड़ करके मार डालो। और जैसे ही मरने का नाम सुना तो महाराज ये तो कप गया। जैसे ही कपा तो वृक्ष के पत्ते हिलने लग गए। उन डकैतों ने महाराज उसको पकड़ के नीचे उतार दिया। कहा कि भोजन किसने बनाया है? बोला हमने नहीं बनाया। अच्छा तूने नहीं बनाया तो चल इस भोजन को तू खा पहले। बोले मैं नहीं खाऊंगा, मुझसे झाड़ू लगवा लो, सेवा करवा लो, सामान उठवा लो, लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा आज। अब तो डकैतों को पक्का विश्वास हो गया कि इसने कुछ ना कुछ इसमें जरूर मिलाया है। महाराज बोलो राधे राधे। अब तो 2-4 उसमें महाराज दे दिए और जैसे ही उसको मारा, जबरदस्ती मार मार के उसको भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। उसने भोजन किया रोते रोते, और उन जो डकैत थे उन्हें पूरा वृत्तांत सुना दिया कि भैया मैं अवध में दर्शन करने के लिए आया था। एक संत सुबह सुबह भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे ऐसी बात कह दी कि भगवान क्या खिलाने आ जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ। तो आज भगवान ने मुझे मार मार कर खिला दिया। आज तो भगवान के ऊपर मुझे पक्का अटूट विश्वास हो गया कि भगवान चाहे तो मार मार के भी खिलाते हैं। उसकी कथा को सुनकर के उन डकैतों का हृदय भी परिवर्तन हुआ और आकर के अवध धाम में उन संत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और उन्हीं से दीक्षा ग्रहण की। वही आगे चलकर श्री मलूकदास जी के नाम से प्रसन्न हुए। प्रसिद्धि उनकी श्री मलूकदास जी के नाम से हुई और उनका बड़ा ही एक प्रसिद्ध दोहा है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूकायों कहे भैया सबके दाता। देने वाले तो परमात्मा ही है। आपको पता है अभी कोरोना काल चल रहा था, अब तो वैक्सीन आ गई है, अब शांति है। तो हमारे श्री धाम वृंदावन में जितने भी संत रहते हैं उनको किसने खिलाया? कोई यहाँ से गया क्या खिलाने के लिए? गया था क्या कोई? अरे बोलो तो, गया कोई? किसने खिलाया? बिहारी जी ने और राधा रानी ने उनको खिलाया। तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबको खिलाते हैं। और महाराज दूसरा गुरु मधुमक्खी। संत को थोड़ा थोड़ा करके महाराज एक व्यक्ति के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए। थोड़ा इस घर से, थोड़ा इस घर से, ऐसे अपनी मधुबरी व्यक्ति से अपना जीवन यापन करना चाहिए। और अपने जीवन का जो है समय भगवान के भजन में लगाना चाहिए। इसी के आगे अष्टम स्कंद, जिसमें प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम का 2 मिनट हम संकीर्तन करेंगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
अष्टम स्कंद की चर्चा यहाँ पर बड़ी ही पावन चरित्र अष्टम स्कंद में वर्णित है। महाराज गजग्राह का पावन प्रसंग यहाँ पर वर्णित किया गया है कि आसीद गिरवरो राजन त्रिकूटायित विस्तृता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमोक्षितः। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जिस पर एक गजराज निवास करता था। ये त्रिकूट पर्वत कैसा है? बोले जिसमें 3 प्रकार के शिखर हैं, सोने के, चांदी के और महाराज लोहे के। ऐसा ये त्रिकूट पर्वत जहां पर गजराज निवास करता है, अपने पूरे परिवार के साथ में बड़ी मस्ती के साथ रहता है। इतना बलवान है कि जंगल के जितने भी जानवर हैं सब इससे भयभीत रहते हैं। एक बार की बात, भीषण गर्मी से संतप्त होकर के गजराज सरोवर में स्नान करने के लिए चढ़ा है। कि गजराज को प्यास लगी बन में, तब पीवन नीर सरोवर आयो। और गजराज ने पाँव धर्यो जल में, तब ग्राहन आई के तुरत दबायो। महाराज जैसे इसने स्नान करना प्रारंभ किया है तो एक ग्राहन इसका आकर के पैर, जैसे ही पैर पकड़ा इसने सोचा कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा, अभी अपना पैर छुड़ा लूंगा, मैं तो बलवान हूं। लेकिन महाराज गजराज ने जोर टूट किया, पर ग्राह के बल को पार न पायो। और शिवराम कहे गज हारी गयो, तब वाही ने आई के फंद छुड़ायो। और महाराज खूब प्रयास किया छूटने का, अपने पुत्र से कहा, पत्नियों से कहा, लेकिन सब उसको निकालने में असमर्थ हो गए, कोई निकाल नहीं पाए और सब इसको छोड़ छोड़ करके महाराज जाने लगे। जब जाने लगे तो उसने अपनी पत्नियों से और बच्चों से कहा, भैया कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके? तो सबने कह दिया, बच्चों ने कहा पिताजी आप निकलोगे नहीं यहाँ से तो हम क्या करें? पत्नियां बोली देखो अब आप निकलते तो हो नहीं, तो आपके लिए क्या हम सब मर जाए यहाँ पर? आज हाथी को महाराज वैराग्य हो गया। जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य थी, बल था, इनके लिए ही मैंने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन आज जब संकट में हूं तब सब छोड़ छोड़ के मुझे जा रहे हैं। कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, कोहू काहू को नाही। कि सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त,
को नावत नियरे। भैया ये संसार का ये नियम है, आपके पास सुख होगा, संपत्ति होगी तो 4 वर्ष लोग घेर के बैठे रहेंगे, और जैसे ही विपत्ति आती है सब छोड़ छोड़ के महाराज चले जाते हैं। तो गजराज की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब मित्र हैं अपने मतलब के, दुनिया में कोई किसी का नहीं। इसको वैराग्य हो गया, क्योंकि विपत्ति के समय में ही इन चीजों की परीक्षा होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियन सारी, आफत काल परखिए चारी, आफत काल परखिए चारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया तो इन सब का पता विपत्ति में पड़ता है। और इस प्रकार से महाराज हाथी को आज समझ में ये बात आ गई कि अब कोई मेरा रक्षक नहीं है, तो बड़ी सुंदर स्तुति करी है भगवान कि ओम नमो भगवते तुभ्यम, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। गजराज बोला, जो इस जगत के मूल कारण हैं, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संग्रहण करने वाले हैं, ऐसे उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। वह कौन है उसका नाम नहीं है। सभी देवताओं का अभिमान है कि भैया हमारा नाम नहीं लेता तो हम क्यों जाएं। सब देख रहे हैं लेकिन कोई जा नहीं रहा है वहां पर। और बड़ा ही स्तवन सुंदर किया है। एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधि लिंग विदाभिमाना नेते यदोपसृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासि। गजराज कहता है, हे प्रभु मैं आपको क्या दूं? आपके पास सब कुछ है। यदि मैं कहूं आपको मैं रत्न दूं तो रत्नाकरस्तव गृहम्। प्रभु आप सागर में निवास करते हैं जो रत्नों का भंडार है। रत्नाकरस्तव गृहम्। और मैं कहूं कि आपको धन दे दूं तो पत्नी च पद्मा। लक्ष्मी जी तो आपकी पत्नी है
तो देयम किमस्ति तुभ्यम जगदीश्वराय। तो गोविंद क्या दूं मैं आपको? तो कहते हैं हमने सुना है प्रभु कि आपके पास मन नहीं है, मन आपका गोपियों ने हरण कर लिया, श्री किशोरी जी ने हरण कर लिया, राधा रानी ने। आभीरवाम नयना हरितमानसाय दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। हे प्रभु, ये मेरा मन आपके लिए समर्पित है। मानो मन रूपी कमल का पुष्प भगवान के श्री चरणों में आज गजराज अर्पित कर रहा है। आइए हम और अपने आप को भी भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपने मन को चलते हैं। अपने जीवन को भगवान के हवाले करते हैं कि ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 और मुरलिया वाले हरे मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले हरे मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले
भगवान पकड़ के ना ले जाएंगे। अपने चरण का, अपने चरण का, अपने चरण का, अपने चरण का, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले, ओ वृंदावन में बसा ले, वृंदावन में बसा ले, बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, बोलिया वाले बोलिया वाले तारे बोलिया वाले, बोलिया वाले हमारे बोलिया वाले, बोलिया वाले तारे बोलिया वाले, बोलिया वाले हमारे बोलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के चरणों में अपने आप को आज समर्पित कर दिया है। भगवान गरुड़ पर महाराज जैसे ही आरूढ़ होने के हुए तो गरुड़ को भी अभिमान हो गया कि भगवान को जब कहीं जाना होता है तो मेरी पीठ पर बैठ करके चलने लगते हैं और मैं ना हूं तो कैसे जाएंगे। भगवान ने कहा गजराज को तो बाद में देखेंगे, पहले इनको देख लें। भगवान समझ गए और गरुड़ जी के ऊपर अपनी उंगली को रख दिया। कहा गरुड़ जी उड़ो। गरुड़ जी ने खूब पंख फड़फड़ाए लेकिन भगवान की उंगली को भी नहीं उड़ा पाए। बोलो राधे राधे। भगवान कहते अभिमान करते हो, अरे तुम मुझे लेकर के क्या उड़ोगे, मैं ही तुम्हें अपने पैरों में लेकर के उड़ता हूं। बोलो राधे राधे। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आज चले हैं। गजराज ने जैसे ही देखा, भगवान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है वह अपने आप को अनाथ न माने, क्योंकि जब कोई अपने आप को अनाथ कहता है भगवान को बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि मुझ जगन्नाथ के होते हुए ये अपने आप को अनाथ कहते हैं। भगवान तो सबके हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गई बहोरी गरीब नवाजू, गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल राघव रघुराजू, सबल सबल साहिब रघुराजू, सरल सुलभ राघव रघुराजू। भगवान सबके हैं, सरल सबल साहेब रघुराज। कृपा करी है और गजराज को भगवान ने बाहर निकाला है। गजराज जैसे ही बाहर आया तो जो ग्राह जिसने इसका पैर पकड़ा है वह भी बाहर आ गया। भगवान ने उस ग्राह का सबसे पहले उद्धार किया। क्यों? इसलिए किया क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्तवन करता है, भजन करता है, उसका तो कल्याण होता ही है, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ लेता है उसका कल्याण मैं पहले करता हूं। बोलो राधे राधे। और महाराज
बंधन से मुक्त किया है उस गजराज को। सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया परीक्षित ने कि हाथी की योनि में आकर के इसने भगवान की स्तुति कैसे गाली। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ये गज और ग्राह पूर्व जन्म से सातक हैं। ये जो ग्राह है मगर बनकर जो आया है, यह पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। और ये गंधर्व विदूषण की भांति सबको हंसाने का काम करता था। जैसे रामलीला में और रासलीला में हंसाने वाले होते हैं ना, तो वैसे ही देवताओं में ये गंधर्व होते हैं। एक बार एक देवल नाम के ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। इसको हास्य और प्रयास सूझा जाकर के महाराज के पैर पकड़ लिए। और जैसे ही महाराज पैर पकड़े तो देवल मुनि घबरा गए, और जैसे ही घबराए तो उछल करके बाहर आ गया। उछल करके जो बाहर आया, देवल ऋषि ने महाराज इसको शाप दे दिया कि मूर्ख, तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है, तो जा मगर बन जा। ऐसे ही सबके पैर पकड़ता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि आप यहाँ संत बड़े क्रोधी होते हैं, तुरंत शाप दे देते हैं। लेकिन भैया, हमारे यहाँ संतों ने जिसको भी शाप दिया है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम में उसको भगवान मिले ही मिले। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बता सकते कि संत ने जिसको शाप दिया हो और बदले में उसको भगवान न मिले हो। तो भैया, ये शाप है कि वरदान है? वरदान है ये। इसका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आए। बोलो राधे राधे। और महाराज, ये जो गजराज है, यह इंद्रद्युम्न का राजा था। इसने अगस्त्य मुनि को देखा तो प्रणाम नहीं किया, अनदेखा कर दिया। किसी संत महापुरुष को देख करके अपने बड़ों को नित्य प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने का बड़ा भारी महत्व है। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयुर्विद्या यशो। प्रणाम करने से क्या होता है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। यदि हम नित्य संत महापुरुष और अपने बड़े बुजुर्गों के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे तो आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजों की वृद्धि बिना मांगे हो जाती है। मांगना नहीं पड़ता। तो आप कौन? आजकल तो प्रणाम करने का सिस्टम ही खत्म हो गया। बस नमस्ते, और छुएंगे भी तो घुटने छू लेते हैं, बस यहाँ से बस हो गया। बोलो राधे राधे। लेकिन यदि झुकते रहोगे तो महाराज कमर सही बनी रहेगी, नहीं तो फिर कमर का कमरा बनने से कोई रोक नहीं सकता। बोलो राधे राधे।
क्योंकि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बोलो राधे राधे। प्रणाम करना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं श्री राघव जी कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल प्रभु जागते हैं तो अपने माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। तो हम अपने बच्चों को प्रणाम करना बचपन से सिखावे, संस्कार दें। और महाराज अगस्त ऋषि को जब उसने प्रणाम नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया कि तू हाथी की तरह अहंकार में बैठा है, प्रणाम नहीं करता तो जा हाथी हो जा। और वह महाराज हाथी हो गए। जब चरणों में प्रणाम किया है, क्षमा मांगी, तो संतों ने आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारे कल्याण के लिए आएंगे। तो पूर्व जन्म की शिक्षा थी और महाराज उस शिक्षा के प्रभाव से कुंजर देह से भी भगवान की स्तुति करके इस गजराज का आज उद्धार हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे बड़ा ही दिव्य समुद्र मंथन का वर्णन किया है। एक बार दुर्वासा मुनि जो हैं भगवान के पास वैकुंठ में पधारे और भगवान ने इनके गले में अपनी प्रसादी माला डाली। और जैसे ही प्रसादी माला इनके गले में डाली तो बड़े प्रसन्न हैं। और तभी सामने से देवराज इंद्र आते दिखाई दे गए। देवराज इंद्र जैसे ही आए तो महाराज देवराज इंद्र के गले में इन्होंने वह प्रसादी माला डाल दी। देवराज इंद्र चूंकि धनवान है तो बड़ा अभिमान है इनको। इन्होंने सोचा ये प्रसादी माला उन्होंने लेकर के अपने हाथी के मस्तिष्क पर डाल दी और हाथी ने उसको लेकर के सूंड से पैरों के नीचे डाल दिया। और जैसे ही पैरों के नीचे डाला दुर्वासा मुनि पुनः लौट करके आए, देखा तो भगवान की प्रसादी माला पैरों के नीचे पड़ी है। साफ दे दिया इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओ, भगवान की प्रसादी माला का अपमान करते हो तुम। और महाराज इस प्रकार से जब श्रीहीन हो गए, शुक्राचार्य जी को पता चला, दैत्यों से कहा कि भैया सुंदर मौका है, जाकर के आक्रमण कर दो स्वर्ग पर। स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया समस्त दैत्यों ने। और महाराज गिड़गिड़ाते हुए सभी देवता भगवान के श्री चरणों में पहुंचे हैं। भगवान ने कहा देखो तुम्हारा जितना भी वैभव था ये सब समुद्र में जाकर के समा गया है, इसलिए आप समुद्र मंथन करो, तभी तुम्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा भगवान बोले हाँ, लेकिन अकेले तुम समुद्र मंथन नहीं कर सकते, जाओ और दैत्यों से मिलकर के समुद्र मंथन करो। भगवान से बोले देवता प्रभु ये दैत्य हमारे साथ समुद्र मंथन नहीं करेंगे। भगवान ने एक नीति बताई है, यदि अपना काम हो तो शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। एक सांप धोखे से किसी पिंजरे में बंद हो गया और संयोग ऐसा कि एक चूहा भी उसी पिंजरे में बंद था। जब सांप ने उस चूहे को देखा तो मन में विचार करने लगा ये तो मेरे खाने के लिए बढ़िया है, लेकिन सांप बुद्धिमान था, उसने सोचा इसे खा जाऊंगा तो फिर निकलूंगा कैसे। उसके मन में एक युक्ति आई, उसने उस चूहे से कहा भैया अब हम आपको नहीं खाएंगे। चूहा ने कहा अच्छा क्यों? अरे बोले भैया हमने
सब सर्पों ने मिलकर के मीटिंग की और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया है कि आज से चूहों को खाना बंद। अच्छा, लेकिन भैया एक बात बताओ, यहाँ से हम निकलेंगे कैसे? चूहे ने कहा ये तो छोटी सी बात है, मेरे पहने पहने दांत हैं, अभी मैं इस पिंजरे को काट दूंगा और हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वहां से महाराज उस चूहे ने उस पिंजरे को काटा और वहां से दोनों बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले और वैसे ही उस सर्प ने उस चूहे को मुंह में रख लिया पकड़ कर। बोले अभी तो तुम कह रहे थे कि हमने चूहों को खाना बंद कर दिया है। बोले ये तो तभी तक था जब तक पिंजरे में थे। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं देवताओं से कि अपना काम बनाना है तो जाकर के मित्रता करना कि अरयोपि संध्या सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवा यर्थस्य पदवीं गतैः। जाकर के देवताओं से मिले हैं और कहा कि भैया देखो, वैसे तो हम दोनों भाई भाई हैं, आपस में हम आए दिन लड़ते रहते हैं, इसलिए चलो समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से जो अमृत निकलेगा तो सोचो दोनों भाई मिलकर के बांट के पी लेंगे। फिर चाहे जितने लड़े मरने वाले कोई नहीं है। अच्छा, सभी देवता तैयार हो गए। बोले वाह भैया ये तो बढ़िया है। और महाराज सभी दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए चल पड़े हैं। देवता असुर मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए चले हैं, लेकिन मंदराचल पर्वत उठा नहीं, गिर गया इनके ऊपर, तो कई दैत्य और असुर मर गए उसमें। तो भगवान ने ही लाकर के मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया है, बासुकी नाग की रस्सी बनाई है। और महाराज भगवान के द्वारा उस स्थापित मंदराचल पर्वत को बासुकी नाग से लपेटा है। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम उच्च कुल में उत्पन्न हो, श्रेष्ठ हो, इसलिए मुख की ओर जाकर के लग जाओ। दैत्यों की बुद्धि समझ गई। बोले देखो भैया, समुद्र मंथन हो या ना हो, हम क्या कोई गिरे खानदान के हैं, मुंह की ओर तो हम लगेंगे, क्योंकि सरल की पूंछ अमंगल होती है। भगवान तो जानते हैं कि ये दैत्य उल्टी खोपड़ी के हैं, जिस काम के लिए मना करो वही काम करेंगे। बोलो राधे राधे। हमारे गुरुजी कथा सुनाते कि चंडी थी गांव में, चंडी उल्टे काम करती थी। तो महाराज परिणाम क्या, कम से कम 40 साल की होगी लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ। अब चंडी से विवाह कौन करे? तो महाराज नारद जी महाराज चंडी के पास पहुंचे और एक ब्राह्मण के साथ विवाह पक्का कर दिया। ब्राह्मण देवता भी कई दिनों तक मना करते रहे कि हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, और समय ऐसा हो गया कि अब विवाह कोई करने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे नारद जी महाराज ने दोनों का संबंध करवा दिया। अब तो महाराज चंडी ब्याह करके ब्राह्मण देवता के घर आई। ब्राह्मण देवता ने सुनाई, आवाज लगाई, अरे चंडी देवी, हाँ पतिदेव,
अरे देवी, ये पूजा के जो हमारे पंचपात्र हैं इनको साफ कर दो। उल्टी खोपड़ी की महाराज ले जाकर के नाली में फेंक दिए पंचपात्र। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े परेशान। भोजन का समय हुआ, कहा कि चंडी देवी भोजन बनाओ। बोले हम भोजन बनाएं? हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे भोजन। अब तो ब्राह्मण देवता परेशान, बोले इससे तो बढ़िया हम अकेले थे, अकेले के लिए बनाना पड़ता था, उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। कई दिन बेचारे परेशानी भुगतते रहे। एक दिन नारद जी आए। नारद जी से आकर के ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, ये विवाह से तो हम पहले ही अच्छे थे, क्या हुआ? बोले ना तो कुछ काम करती है और करती भी है तो उल्टा करती है। नारद जी कहते हैं अरे देवता, हम आपको बताना भूल गए, इसे उल्टे में समझाया करो। जिसकी मना करो वही काम ये करेगी। सूत्र दे दिया। अब तो ब्राह्मण देवता समझ गए। सुबह उठे, कह दिए चंडी बिल्कुल बर्तन साफ मत करना, अब नए खरीद करके लाएंगे। चंडी गई, अरे वाह महाराज, क्या धन कहीं फ्री से आता है क्या? ऐसे ही आ जाता है। और तुरंत जाकर के बर्तन उसने साफ किए, ला करके पंडित जी के पास रख दिए। और महाराज पुनः जब भोजन का समय हुआ तो कह दिया चंडी, आज तो होटल चलेंगे भोजन करने के लिए, भोजन मत बनाना। चंडी बोली वाह महाराज, इतना खर्चा? अरे घर में बनाएंगे भोजन तो बढ़िया भोजन बनाए चंडी ने। एक बार की बात, कुंभ पड़ा महाराज, तो पंडित जी बोले अरे चंडी कुंभ में क्या जाना, बड़ी भीड़ होती है। अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्या करना चल के? बोले वाह महाराज, कुंभ में नहीं जाएंगे, 12 साल में एक बार पड़ता है, हम तो महाराज कुंभ में जरूर जाएंगे। सुनो, कुछ बना के मत ले चलना, वहीं पे खा लेंगे रास्ते में। बोले नहीं, खर्चा नहीं करेंगे। बढ़िया व्यंजन बनाए महाराज चंडी ने। और गंगा किनारे महाराज जैसे ही पहुंचे, पंडित जी ने सोचा कि उल्टा ही बोलते हैं इससे हमेशा। अब गंगा जी में आ गए तो सीधा ही बोलते हैं। कह दिया चंडी ज्यादा गहराई में मत जाना, पानी बहुत गहरा है। चंडी कहती वाह महाराज, पहली बार तो आए हैं गंगा जी, आज तो नहाएंगे। और महाराज परिणाम ये हुआ कि चंडी डूब गई। बोलो राधे राधे। जल की धारा ऐसे चल रही थी और पंडित जी महाराज ऐसे ढूंढ रहे थे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले हमारी पत्नी जल में डूब गई। तो बोले इधर क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहा कि जीवन भर ये उल्टी ही चली है, लगता है उल्टी वही होगी। बोलो राधे राधे। तो वही दैत्यों का हाल है महाराज, जिस काम के लिए मना करो वही काम करते हैं। मुख की ओर दैत्य लगे हैं और पूंछ की ओर देवता लगे हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तो भगवान श्रीमन नारायण आज कच्छप अवतार लेकर के उस मंदराचल पर्वत के नीचे आ गए हैं। बोले कच्छप भगवान की। आवाज नहीं आई आपकी, जोर से बोलो। बोले कच्छप भगवान की। हाँ। और भगवान की पीठ पर आज समुद्र मंथन हो रहा है। बड़ी दिव्य झांकी है कि पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदरगिरि द्रावाग्र कंडूयना निद्रालोकमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलः पान्तु वः यत्संस्कार कलानुवर्तनवसात् वेलानिभेन
यातायातमतन्द्रितं जलनिधे नाद्यापि विश्राम्यति। और महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है और सबसे पहले कालकूट विष निकला हुआ। सभी देवादिदेव महादेव की शरण में पहुंचे हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। हे देवादिदेव भूत पावन भोलेनाथ प्रभु, आप इस कालकूट विष से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछ दिया, देवी ये देवता हमें विष पिलाने आए हैं, क्या हम पी लें? माता पार्वती ने कह दिया, प्रभु जिसमें कल्याण हो इन सबका वही काम आप करो। माता पार्वती भगवान शंकर जी के प्रभाव को जानती हैं। तो महाराज भगवान शंकर आज अपनी करतली में उस विष को लिया है और उस विष को महाराज जैसे ही पीने को हुए तो याद आ गया कि हृदय में तो हमारे श्री रघुनाथ जी विराजते हैं। यदि यहाँ तक विष पहुंच गया तो प्रभु को पीड़ा हो जाएगी। तो रा कह करके मुंह खोला और मां कह करके बंद कर दिया और कंठ में ही विष को धारण कर लिया है भगवान शंकर ने। बोले नीलकंठ भगवान की, श्री शंकर भगवान की। इस प्रकार से महाराज भगवान का नाम नीलकंठ हो गया कि नाम प्रभाव जाने से बनी हो, नाम प्रभाव जाने से बनी हो, कालकूट फल दीन हमें, कालकूट फल दीन भगवान नाम का आश्रय। देखो बाहर है विष और भीतर है राम। तो जैसे ही विष पिया तो क्या हो गया, विष और राम बराबर विश्राम, विश्राम मिल गया देवादेव भोलेनाथ को। और यह विष सबके कल्याण के लिए पिया तो यह नीलकंठ आभूषित विभूषित हो रहा है भगवान भोलेनाथ के श्रीकंठ में। चकार गले नीलम तच्च साधोर्विभूषणम्। 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन से। कौन कौन से आप गिनते जाना। श्रीमणिरंभा बारुणी, अनीय शंख गजराज, कल्पतरु शशिधेनु धनु, धन्वन्तरि विश्ववास। भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने महाराज उनको पाने के लिए सब लालायत थे, लेकिन लक्ष्मी तो नारायण का ही वर्ण करती हैं। श्रीमन नारायण के आज गले में वरमाला डाली है। और महाराज इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण का यहाँ पर पुनः विवाह संपन्न हुआ है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया, उच्च श्रवा घोड़ा बलि को प्रदान कर दिया है। और महाराज चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तिष्क पर, क्यों जहर पिया है तो गर्मी है जहर की,
चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। और महाराज कामधेनु को स्वर्ग में भेज दिया, कल्पतरु को भी स्वर्ग में भेज दिया। इस प्रकार से महाराज, और अंत में अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। बड़े धन्वंतरी भगवान की जय। और जैसे ही प्रकट हुए हैं धन्वंतरी भगवान, दैत्य ने, जितने भी दैत्य मंडली है, सबने बिना देर के धन्वंतरी भगवान के हाथ से वह अमृत का कलश छीना और लेकर के भाग गए। देवता कहते हैं ले गए, ले गए, ले गए, ले गए महाराज, लेकर के भाग गए। भगवान से कहा कि प्रभु ये तो दैत्य लेकर के भाग गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और भगवान ने बड़ा ही सुंदर दिव्य रूप बनाया है, मोहिनी रूप प्रभु ने धारण किया है। बोलो मोहिनी भगवान की